हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गॉड क्लासेस पर। तो बच्चों, आज की जो क्लास है उसमें अप्लाइड मैथमेटिक्स क्लास 11th के लिए हम एक्सरसाइज 4.2 स्टार्ट कर रहे हैं। 4.1 ऑलरेडी हमने पिछले 2-3 वीडियोस के अंदर कंप्लीट की है, तो अगर आपने वो मिस करी है, अभी तक नहीं देखी है, तो उसको आप देख सकते हो। ऊपर आई बटन में उसका लिंक आपको मिल जाएगा, वहाँ पर जाके आप उसको देख सकते हो। तो आज 4.2 स्टार्ट करते हैं। तो 4.2 में जो बेसिकली क्वेश्चन हैं वो ज़्यादातर क्वेश्चन 3D फिगर्स के क्वेश्चन हैं। तो हमने जो पिछली एक्सरसाइज करी थी उसमें 2D के क्वेश्चन थे। अब यहाँ पर सबसे पहला जो क्वेश्चन है उसमें कहता है कि डायमेंशन ऑफ द क्यूबोइडल हॉल आर 10 मीटर, 12 मीटर एंड 15 मीटर। एक क्यूबोइडल हॉल है, क्यूबोइड की शेप में एक हॉल है, उसकी डायमेंशन आपको दे रखी है, मतलब लेंथ है, ये ब्रेड्थ है और ये हाइट है। अब कहता है फाइंड द लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट रोड दैट कैन बी फिटेड इनटू द हॉल। तो उस हॉल के अंदर आप सबसे बड़ी जो रॉड है वो कितनी बड़ी रॉड रख सकते हो, ये आपको निकालना है। तो यानी इसमें आपको डायगोनल ऑफ क्यूबॉइड निकालना है। अब डायगोनल ऑफ क्यूबॉइड निकालने का मतलब ये नहीं है कि जैसे आपके पास मान लो हॉल है, उसको आप समझो कि अगर आप एक फ्लोर के एक पॉइंट से फ्लोर के दूसरे पॉइंट तक आप निकालते हो तो एक डायगोनल तो वो भी होता है, लेकिन जो क्यूबॉइड का डायगोनल होता है हम उसको कंसिडर नहीं करते। हम कंसिडर करेंगे अगर आपने फ्लोर पे एक पॉइंट लिया है तो उसके बाद दूसरा पॉइंट रूफ पे होना चाहिए, उसका कॉर्नर पॉइंट। तो इस तरह से जो पॉइंट आएगा वो होगा डायगोनल। तो वो डायगोनल हम कैसे निकालते हैं, उसका फार्मूला क्या होता है, डायगोनल का जो स्क्वायर होता है ये एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर के बराबर होता है। तो आपके पास एल दे रखी 10, तो 10 का स्क्वायर कर दो, फिर 12 और फिर 15। तो 10 का स्क्वायर आ गया 100, 12 का 144 और 15 का 225। इन सबको आपने ऐड किया, 5 और 4 9, 4 और 2 6, 2 और 2 4। तो ये बना हमारे पास 469। तो जब आप इसका डायगोनल निकालोगे तो आपको करना पड़ेगा इसका स्क्वायर रूट। अब इसका स्क्वायर रूट करेंगे तो आपके पास क्या बनेगा, 469 का स्क्वायर रूट करो। तो उसके लिए आपको निकालना पड़ेगा लॉन्ग डिवीजन मेथड से। तो यहाँ पर हम ले लेते हैं, ये पेयर बनाया आपने, 2 2 जा 4, फिर 69 उतारेंगे, 2 + 2 4 आ गया, इधर 1 आ जाएगा, 9 - 1 8, 6 - 4 2, फिर 00 उतारेंगे, यहाँ पर पॉइंट लगा देंगे। तो इस 1 को आप ऐड करोगे 41 के अंदर तो 42 हो गया यहाँ पर। अब इसको आप करो 6 से, 6 6 जा 36, 6 2 जा 12 और 3 15, 6 4 जा 24 + 1 25, 10 - 6 4, 9 - 5 4 और यहाँ बचा 7 - 5 2। अब फिर 00 यहाँ पर ले लेते हैं। तो अब यहाँ पर 6 को इसमें ऐड करोगे तो ये बन जाएगा 432 और यहाँ पर हम नंबर ले लेते हैं 5। तो डेसिमल में 2 प्लेस तक बहुत है, ठीक है, डेसिमल में 2 प्लेस तक बहुत है। 21.65 ये हमारा आंसर आना चाहिए। आंसर एक बार चेक कर लेते हैं, 21.65, ठीक है। तो ये लॉन्ग डिवीजन मेथड से आप इसका स्क्वायर रूट निकाल सकते हो। अगर ये लॉन्ग डिवीजन मेथड, आई होप सबको आता होगा अच्छे तरीके से लॉन्ग डिवीजन मेथड के स्क्वायर रूट हम कैसे निकालते हैं। फिर भी अगर नहीं आता तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, बताना मुझे आता है कि नहीं आता है। नहीं आता है तो फिर इसके लिए एक अलग डेडिकेटेड वीडियो देखते हैं, वो बना देंगे। उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारे पास, उसमें कहता है कि निशांत के पास एक हाउस है जिसकी डायमेंशन ये है। तो ये लेंथ होगी, ये ब्रेड्थ होगी, ये हाइट होगी। हिज हाउस हैज़ 2 एंट्री डोर ऑन द अपोजिट साइड ऑफ द डायमेंशन दिस बाय दिस। उसके घर में 2 एंट्री गेट हैं अपोजिट साइड में, एक इधर एक इधर, चाहे इधर से आ जाओ चाहे इधर से आ जाओ, दोनों तरफ से दरबार खुला है। एंड 2 विंडो ऑन द अपोजिट वॉल ऑफ द डायमेंशन 3 फीट बाई 2 फीट। और 2 विंडो हैं उसके अंदर अपोजिट वॉल्स पर, उसकी डायमेंशन ये दे रखी है। ही वॉन्ट्स वॉल पेपरिंग टू बी डन इन हिज हाउस। अब उसको घर में वॉल पेपर लगाना, आजकल फैशन चला हुआ है वॉल पेपर वगैरह लगाने का, तो उसको भी वॉल पेपर लगाना है अपने घर में। इफ़ द वॉल पेपर दैट ही सिलेक्ट इज़ 2 फीट वाइड। अब जो वॉल पेपर उसने सेलेक्ट करा, जो पसंद करा, वो वॉल पेपर की जो चौड़ाई है वो 2 फीट की है। एंड द कॉस्ट इज़ ₹25 पर फीट, और उसकी कॉस्ट पड़ती है उसको 25 पर फीट। तो फाइंड द टोटल कॉस्ट पेड बाय द निशांत। तो निशांत को उसमें कितना अमाउंट पे करना पड़ेगा। इफ़ द लेबर चार्जेज ₹10 पर स्क्वायर फीट। अगर लेबर चार्जेस 10 रुपये स्क्वायर फीट भी लगते हैं, क्योंकि अपना आप तो लगेगा नहीं ना, वो लगवाना पड़ेगा। अब यहाँ पर आप निकालो कि पहले आपको जो वॉलपेपर लगाना है वो कहाँ पर लगाना, मतलब उसका एरिया कितना है। अब उसने बताया कि उसको उस रूम के अंदर वॉलपेपर लगाना है,
तो वॉलपेपर लगाने के लिए जो उसके पास घर है उसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई इतनी है, ठीक है। तो आप क्या करोगे, जब वॉलपेपर लगाओगे तो वॉल्स पे लगेगा, ठीक है, छत पे तो लगेगा नहीं वॉलपेपर, फ्लोर पे तो लगेगा नहीं, मतलब चारों वॉल्स पे लगाएंगे। तो यानी आपको निकालना है इसका कर्व्ड सरफेस एरिया। तो कर्व्ड सरफेस एरिया आप निकालोगे, एरिया फॉर वॉलपेपर, एरिया फॉर वॉलपेपर, तो हमने निकाल दिया अभी कर्व्ड सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया। अब कर्व्ड सरफेस एरिया का मतलब जो चारों जो साइड है वॉल पे वो सबका एरिया आ गया, उस पर आपने लगा दिया वॉलपेपर। लेकिन भाई जो दरवाजे हैं उस पर तो वॉलपेपर नहीं लगेगा ना, तो वो वाला एरिया हमें माइनस करना है। दरवाजे 2 हैं और लेंथ ब्रेड्थ उनकी इतनी है, तो माइनस एरिया ऑफ डोर। अब क्योंकि 2 डोर है तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। और ऐसी जो 2 विंडो हैं उस पर भी वॉलपेपर नहीं लगेगा, उसका एरिया भी माइनस कर देंगे, एरिया ऑफ विंडो। अब यहाँ पर भी 2 विंडो है तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये वो एरिया आ जाएगा जिस पर आपको वॉलपेपर लगाना है। चलिए जो कर्व्ड सरफेस एरिया निकालते हैं तो फार्मूला होता है 2h इंटू एल प्लस बी। एरिया ऑफ डोर, डोर रेक्टेंगुलर शेप में होते हैं तो L इंटू बी लगेगा। अब यहाँ पर L और B अलग अलग है तो डायरेक्ट हम पुट ही कर देते हैं 7 और 3, L इंटू बी इंटू में 2, और जो विंडो है उसका है 3/2 इंटू में 2। यहाँ पर वैल्यू पुट करते हैं, यहाँ पर जो पूरा घर का दे रखा था तो ये लेंथ है, ये ब्रेड्थ है, ये हाइट है, तो आ जाएगा 2 इंटू में 9 और 10 प्लस 8 माइनस 7 3 जा 21, 21 2 जा 42, 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, यहाँ पर 9 2 जा 18 और 18 इधर 18 18 आ गया 3 2 4 और ये बन गया माइनस 54। तो माइनस करते हैं तो 270 स्क्वायर फीट, इतने एरिया पर हमें वॉलपेपरिंग करनी है, ठीक है। अब जो वॉलपेपर है उसकी कॉस्ट है, उसकी जो चौड़ाई है 2 फीट की है, तो उसकी लेंथ कितनी है ये हमें निकालना पड़ेगा। अब वॉलपेपर हमें इतना चाहिए, उसमें से जो विड्थ है वॉलपेपर की, विड्थ ऑफ वॉलपेपर ये कितनी है 2 फीट, तो लेंथ कितनी हो जाएगी। लेंथ निकालने के लिए जितना हमें वॉलपेपर चाहिए उसको उसकी विड्थ से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते हैं। भाई हमें वॉलपेपर इतना चाहिए, इतने स्क्वायर फीट चाहिए, ठीक है, तो उसमें जो चौड़ाई है वो इसकी इतनी है, तो लंबाई कितनी हो जाएगी भाई 270 को डिवाइड कर दो 2 से, तो आ जाएगा 135 फीट। मतलब जो वॉलपेपर है वो 135 फीट लंबा चाहिए, जिसकी चौड़ाई होगी 2 फीट। अब जो वॉलपेपर जब वो खरीदने जाता है तो वॉलपेपर उसको मिलता है 25 रुपीज़ पर फीट। तो कॉस्ट ऑफ वॉलपेपर कितनी पड़ी उसे, कॉस्ट ऑफ वॉलपेपर 135 फीट लंबा चाहिए और 25 रुपये पर फीट आपको मिलता है, तो दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, 25 5 जा 125, 25 3 जा 75 और 12 कितना हो गया 87 और 25 प्लस 8 33, इतने रुपए का तो वॉलपेपर मिलेगा। अब वॉलपेपर लेकर आ गए, घर पे रख लिया, उसको लगाने के लिए लेबर चाहिए। लेबर कहती है भाई हमें चाहिए 10 रुपये पर स्क्वायर फीट, क्योंकि लेबर तो पर स्क्वायर फीट में जितना एरिया होगा, जितना एरिया में लगाएगी उसके हिसाब से चार्ज करेगी। तो कॉस्ट ऑफ लेबर कितनी पड़ेगी, कॉस्ट ऑफ लेबर, तो इस एरिया पर वॉलपेपर लगाना है और कॉस्ट है ₹10 पर स्क्वायर फीट, तो 2700 रुपीज़ लेबर ले जाएंगे। तो जो टोटल कॉस्ट पड़ेगी वो कितनी पड़ेगी, तो जितने में वॉलपेपर आपने खरीदा और जितने में आपने लेबर चार्ज दिया दोनों को ऐड कर देते हैं। तो यहाँ आ गया 5, यहाँ 7 7 3 10, 3 2 5 और 1 6, यानी 6000 रुपीज़ 6075 रुपीज़, इतने का पड़ेगा आपको लेबर और वॉलपेपर दोनों की कॉस्ट मिलाकर, तब जाके आप घर में वॉलपेपर लगवा पाओगे सुंदर सुंदर। क्वेश्चन नंबर थर्ड में कहता है द वॉल्यूम ऑफ ए क्यूबॉइडल ब्लॉक ऑफ ए सिल्वर इज दिस। एक क्यूबॉइडल ब्लॉक है हमारे पास, उसका जो वॉल्यूम है वो आपको इतना दे रखा है सेंटीमीटर
वॉल्यूम है तो सेंटीमीटर क्यूब होगा यहाँ पर, ठीक है। इफ इट्स डायमेंशन आर इन द रेशो दिस, अब डायमेंशन इस रेशो में दे रखी है, मतलब लेंथ होगी 3x, ब्रेड्थ होगी 2x, और ये आ गया हाइट आ गई x। अब वॉल्यूम होता क्या है, वॉल्यूम का फार्मूला, वॉल्यूम इसने दे रखा है 10368। वॉल्यूम का फार्मूला होता है L इंटू बी इंटू एच। तो ये L बी एच अगर रेशो में दे रखी है तो हम L को ले लेते हैं 3x, ब्रेड्थ को ले लेते हैं 2x, और हाइट को ले लेते हैं x। तो 3 2 जा 6, x क्यूब 10368। 6 से इसको कैंसिल करते हैं, 6 1 जा 6, 6 7 जा 42, कितना बचेगा 1, 6 2 जा 12, और 6 8 जा 48। ये 1728 को हम ऐसे लिख सकते हैं 12 का क्यूब। तो x की वैल्यू आ गई 12। अब x की वैल्यू अगर 12 है तो लेंथ हमारे पास क्या आएगी, 3 इंटू में 12, क्योंकि हमने 3x लिया था, तो 36 मीटर होगी सेंटीमीटर। और ब्रेड्थ कितनी आ जाएगी, 2 इंटू में 12, 24 मीटर। और हाइट कितनी हो जाएगी, हाइट हो जाएगी 12 मीटर। तो ये डायमेंशन आ गई, फर्स्ट पार्ट तो हमारा हो गया। अब सेकंड पार्ट में कहता था कॉस्ट ऑफ गोल्ड पॉलिशिंग इट्स एंटायर सरफेस, उसकी जितनी भी सरफेस है उस पर हमें करनी है गोल्ड पॉलिश, ठीक है। गोल्ड पॉलिश का खर्चा इतना पड़ रहा है, तो गोल्ड खरीदने से बेटर है गोल्ड पॉलिश कर देते हैं, काम भी हो जाएगा, चमक की चमक हो जाएगी। तो अब इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसका जो क्यूबोइडल ब्लॉक हमारे पास है उसकी जितनी भी सरफेस है, टोटल सरफेस 6 होती है, तो उसका एरिया निकाल लेते हैं। तो टोटल सरफेस एरिया, इसका फार्मूला होता है 2 इंटू में एल बी, बी एच एंड एच एल। तो एल आपके पास आया 36, ये आ गया 24, 24 इंटू 12, 12 इंटू 36। अब हम ऐसे भी कर सकते हैं कि हम यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई कर दें, इसको मल्टीप्लाई करके प्लस कर दें, लेकिन कोशिश करो कि जहाँ पर आपका काम थोड़ा आसान हो जाए आसान करो। अब यहाँ पर जितनी भी टर्म आ रही ना, ये दोनों टर्म में से 12 कॉमन आ जाएगा, इन दोनों में से भी आ रहा है, इन दोनों में से भी आ रहा है, तो उस 12 को मैं कॉमन निकाल देता हूँ बाहर। यहाँ से भी आ गया और यहाँ से भी आ गया, दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, दोनों में से 12 12 निकाल दिया, तो यहाँ रह जाएगा 3, यहाँ रह जाएगा 2, तो ये बचेगा कितना 3 2 जा 6, यहाँ से 2 रह गया, यहाँ से 1 रह गया, तो 2 1 जा 2, यहाँ से क्या रह गया 1 रह गया, यहाँ से 3 रह गया, 1 इंटू 3 3। तो ये फटाफट आपका कैलकुलेट हो गया, ठीक है। यहाँ पर आ जाएगा 144 ये, और 2 इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा 288, यहाँ आ जाएगा 6 और 2 8, 8 और 3 11। अब इसको आप मल्टीप्लाई कर लोगे, 8 8 8 16, 8 2 10 और 1 11, 2 और 1 3, इतना हमारे पास इसका आ जाएगा एरिया। अब इसमें जो कॉस्ट आपको पड़ रही है, कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग, गोल्ड पॉलिशिंग नॉट पॉलिशिंग, ठीक है, गोल्ड की पॉलिश करनी है पर सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, इतने रुपए हमें पड़ते हैं। तो टोटल कॉस्ट अगर आप निकालोगे, टोटल कॉस्ट निकालोगे तो 3168 को मल्टीप्लाई कर दो 0.50 से, इसका डेसिमल आप हटाओगे तो 2 आ गया, मतलब 2 से इसको डिवाइड कर दो, तो 1580 रुपीज़, 84 रुपीज़, इतने में आपकी गोल्ड पॉलिश कंप्लीट हो जाएगी, बढ़िया चकाचक चमक जाएगा, ठीक। क्वेश्चन नंबर 4। अब फोर्थ में कहता है कि एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है जो 24 मीटर लॉन्ग है, 20 मीटर वाइड है। एक क्यूबिकल पिट ऑफ एज 4 मीटर इज डग at each of the 4 corner of the field and the soil removed is evenly spread over the remaining part of the plot. By what height does the remaining plot get raised? तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, जो पिलर वगैरह हमें बनाने होंगे उसके लिए गड्ढे भी खोद रहे हैं, और वहाँ से जो माल निकलेगा उसको हम अपने ही प्लॉट के अंदर फैला देते हैं ताकि लेवल भी थोड़ा ऊंचा हो जाए, भरत भी हो जाए, तो दोनों काम हमारे हो रहे हैं, ठीक है। ये क्या मतलब क्वेश्चन में क्या कह रहा है एक बार समझ लेते हैं। ये आपके पास एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है और इसकी लेंथ ब्रेड्थ आपको दे ही रखी है। अब यहाँ से जो क्यूबिकल शेप है, मतलब क्यूबिकल पिट, एक गड्ढा हम ऐसा खोद रहे हैं जिसकी लेंथ ब्रेड्थ हाइट यानी जो डेप्थ है वो भी बराबर ही है, तो वो कितनी है 4 है। तो 4 मीटर का हमने गड्ढा यहाँ पर खोदा, 4 मीटर का गड्ढा यहाँ खोदा, 4 मीटर का गड्ढा यहाँ खोदा, 4 मीटर का गड्ढा यहाँ खोदा। अब गड्ढा किस लिए खोदा है, कुछ भी काम कर लेंगे, पिलर वगैरह लगा देंगे, यहाँ पर मजबूती आ जाएगी प्लॉट में। अब यहाँ से जो हमने मिट्टी निकाली है उस मिट्टी को हमने ये जो हमारा प्लॉट है ना, इस प्लॉट के अंदर फैला दिया।
तो आपको ये बताना है कि जो मिट्टी के फैलाने से उसकी जो हाइट है वो कितनी रेज होगी, ये बताना है। तो पहले हम ये निकाल लेते हैं कि हम मिट्टी इसमें से निकाल कितनी रहे हैं। ठीक है, अब उसके लिए क्या करना है, एक पिट का वॉल्यूम निकाल लो। जितना गड्ढा खोदेंगे उतनी मिट्टी उसमें से निकलेगी, यानी सीधा सीधा जो इसके अंदर वॉल्यूम बनेगा एक का, उतनी मिट्टी इसमें से निकालेंगे। तो वॉल्यूम ऑफ अर्थ डग फ्रॉम पिट, तो क्यूब का वॉल्यूम होता है ए क्यूब। अब यहां पर 4 हैं ऐसे गड्ढे, तो 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और इसकी जो एज है वो भी 4 ही दे रखा है, तो 4 का क्यूब होता है 64। फोन आ गया एक, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे, आ जाएगा 4 इंटू में 64, तो 4 चौक 16, 4 6 24 और 1 25। इतना हमने इसमें से मिट्टी निकाल ली। अब ये मिट्टी निकाल कर हमने फैला दी है इसी प्लॉट के अंदर, तो उसकी हाइट कितनी बढ़ेगी ये आपको निकालना पड़ेगा। अब हाइट निकालने के लिए आपको ये निकालना पड़ेगा कि जो एरिया है ना, जो बाकी बचा हुआ एरिया है, जो हमने यहाँ पर प्लॉट में गड्ढे खोद दिए, खोदने के बाद जो एरिया बच गया वो एरिया कितना है, क्योंकि मिट्टी तो उसी एरिया में फैलेगी। ठीक है, तो रिमेनिंग पार्ट ऑफ द एरिया ऑफ रिमेनिंग पार्ट ये कितना बनेगा। जो टोटल एरिया था हमारे पास, रेक्टेंगुलर प्लॉट है, उसका एरिया आ जाएगा 24 इंटू में 20। उसमें से माइनस कर देते हैं कितने, हमने 4 गड्ढे खोदे, तो 4 गड्ढे खोदे, तो एक का एरिया कितना बनेगा, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, ऐसे 4 इंटू 4 ये एरिया हो गया। अब ऐसे 4 गड्ढे हैं, तो 24 टू जा 480, यहाँ पर आ जाएगा 64, माइनस करो, 10 में से 4 6, 7 में से 6 1, इतना एरिया हमारे पास बाकी के हिस्से का है। अब इस एरिया में हमने क्या करना है, जो मिट्टी है वो फैलानी है। तो अगर हम इसका वॉल्यूम निकालें, जो हमने मिट्टी यहाँ पर फैलाई है उसका वॉल्यूम निकालें, तो वो वाला वॉल्यूम और ये वाला वॉल्यूम ये दोनों बराबर होने चाहिए। अब इसका वॉल्यूम हम कैसे निकालेंगे, इसका वॉल्यूम हम निकालते हैं, कोई भी चीज़ अगर ऐसी होती है जिसका बेस और टॉप एक जैसा होता है, तो उसके एरिया को उसकी हाइट से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, कोई भी चीज़ जो नीचे से ऊपर तक एक जैसी होगी, उसके एरिया को हाइट से मल्टीप्लाई करो तो उसका वॉल्यूम आता है। तो इसका एरिया हमारे पास 416 है। अब इसमें जो मिट्टी हमने फैलाई है उसकी हाइट हमें पता नहीं है, वो हमने मान ली h। तो यहाँ से जो हमारे पास वॉल्यूम आएगा, ये वॉल्यूम बराबर होगा इसके वॉल्यूम के बराबर, क्योंकि मिट्टी हमने फैला रहे हैं इसके अंदर, तो उसके वॉल्यूम के बराबर ही होगा ना। अब आप इसको इधर ले जाओ और h की वैल्यू निकालो। 4 से इसे काट देते हैं, 4 से इसे काटते हैं, और कट जाएगा 4 से, 4 दूनी 8, 4 6 24, 4 से भी कट जाएगा, 16 चौक 64, 2 से कट जाएगा, तो 8/13। तो 8 को अगर आप डिवाइड करोगे 13 से, ऐसे ही छोड़ रखा बुक में तो आप ऐसे ही छोड़ दो, और अगर डेसिमल में निकालना हो तो 8 को डिवाइड कर दो 13 से, वो आपका आंसर आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 5 में कहता है कि एक रेक्टेंगुलर कंटेनर है जिसका बेस स्क्वायर की शेप में दिया हुआ है, एंड स्टैंड ऑन ए हॉरिजॉन्टल टेबल एंड होल्ड वाटर अप टू 1 सेंटीमीटर फ्रॉम द टॉप। टॉप से अगर हम देखते हैं तो 1 सेंटीमीटर नीचे तक उसमें पानी भरा हुआ है। तो मतलब ये क्या कहना चाह रहा है कि आपके पास एक रेक्टेंगुलर कंटेनर है, और नीचे तो बेस तो उसका स्क्वायर है, ठीक है बात, ये भी 6 है और ये भी 6 है, लेकिन इसके अंदर जो पानी भरा हुआ है ना, वो पानी कह रहा है कि टॉप से अगर आप देखते हो तो 1 सेंटीमीटर की हाइट तक पानी भरा हुआ है, यहां तक पानी भरा हुआ है इसमें, यानी टॉप से अगर हम देखेंगे तो ये 1 सेंटीमीटर का डिस्टेंस है। ठीक है, नीचे से कितना हमें नहीं पता, क्योंकि इसने ऐसा नहीं बताया कि भाई ये भी 6 है, उसने इतना बताया कि जो बेस है बस वो 6 है, ये ऊपर कितना ये नहीं पता। अब उसके बाद क्या होता है यहाँ पर कि एक क्यूब इसके अंदर डाला जाता है, व्हेन ए क्यूब इज प्लेस्ड इन द वाटर एंड इज कम्प्लीटली सबमर्ज। क्यूब जब इसके अंदर हम डालते हैं तो वो क्यूब क्या होता है, वो पूरा का पूरा पानी में डूब जाता है, और उसके डूबने से क्या होता है, द वाटर राइजेज टू द टॉप एंड 2 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ द वाटर ओवरफ्लोज, और 2 सेंटीमीटर क्यूब पानी बाहर आ जाता है, ऊपर तक पहुंच जाता है, और 2 सेंटीमीटर क्यूब बाहर भी आ जाता है। तो कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ क्यूब। तो अभी हो क्या रहा है, यहाँ पर हमने इसके अंदर डाल दिया एक क्यूब, हमने इसके अंदर एक क्यूब डाल दिया और ये पूरा का पूरा पानी में डूब गया। ठीक है जी, इसको डूबने से क्या हुआ, पानी जो है
जो ये वाली 1 सेंटीमीटर की हाइट है यहाँ तक भी पहुँच गया, यानी ऊपर तक पहुँच गया, और उसके अलावा बाहर भी गिर गया। बाहर कितना गिर गया? 2 सेंटीमीटर क्यूब बाहर गिर गया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो आप ये क्यूब डाल रहे हो, इस क्यूब का वॉल्यूम इस ये जो पानी हमने जो रेड कलर में यहाँ दिखा रखा है, इस पानी के वॉल्यूम के बराबर होगा, प्लस जो पानी इसकी वजह से बाहर गिरा है उसके वॉल्यूम के बराबर होगा, क्योंकि पानी बाहर किससे गिर रहा है? क्यूब के डालने से गिर रहा है। तो क्यूब को जितनी जगह चाहिए वो जगह बनाने के लिए पानी ऊपर उठा, कितना? 1 सेंटीमीटर हाइट तक, और उसके अलावा 2 सेंटीमीटर क्यूब पानी बाहर भी गिर गया। तो मतलब यहाँ पर क्या बना हमारे पास आ गया कि भाई वॉल्यूम ऑफ क्यूब अगर हम निकालें तो ये क्या बनेगा? वॉल्यूम ऑफ वाटर राइज, पानी जितना उठा, प्लस जो पानी ओवरफ्लो हो गया, वॉल्यूम ऑफ वाटर ऑफ ओवरफ्लो। अब पानी जो ऊपर उठा उसका वॉल्यूम कितना है? उसकी लेंथ पानी की यही रहेगी, ब्रेड्थ पानी की यही रहेगी, हाइट पानी की 1 सेंटीमीटर होगी, क्योंकि 1 सेंटीमीटर पानी इसमें नीचे था। तो यानी वॉल्यूम ऑफ वाटर क्या बनेगा? लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू में हाइट, प्लस 2 सेंटीमीटर क्यूब पानी बाहर गिरा है, 2 ये आ जाएगा, 6 6 36, 36 प्लस में 2, 38 सेंटीमीटर क्यूब, ये आ जाएगा वॉल्यूम ऑफ क्यूब, जो आप क्यूब इसके अंदर डाल रहे हो उसका वॉल्यूम। क्वेश्चन नंबर 6, ए होलो स्क्वायर शेप ट्यूब ओपन एट द बोथ एंड। एक स्क्वायर शेप ट्यूब है, मतलब लेंथ ब्रेड दोनों उसकी बराबर है और वो दोनों तरफ से खुली है। जैसे पाइप होता है ना, पाइप राउंड होता है, ये पाइप राउंड नहीं है, ठीक है, रेक्टेंगुलर शेप में है। इज मेड ऑफ आयरन से बना हुआ है। द इंटरनल स्क्वायर इज ऑफ 5 सेंटीमीटर साइड एंड द लेंथ ऑफ ट्यूब इज 8 सेंटीमीटर। जो अंदर का स्क्वायर है, वो अंदर का स्क्वायर उसकी जो साइड है वो 5 सेंटीमीटर है और ट्यूब की टोटल लेंथ है 8 सेंटीमीटर। देर आर 192 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ आयरन इन दिस ट्यूब, फाइंड इट्स थिकनेस। तो आपको ये बताना है कि उसकी थिकनेस कितनी होगी अगर टोटल आयरन जो उसके अंदर लगा हुआ है वो 192 सेंटीमीटर क्यूब लगा हुआ है। तो यानी हमारे पास एक पाइप दे रखा है, ये इस तरह की मान लो ये शेप है, ये हो गया। इसकी ना थोड़ी सी लेंथ मतलब बढ़ा रखी है, इसको अगर हम थोड़ा सा बड़ा कर दें, आप ऐसे समझ सकते हो, मैं अगर इसको दोबारा बना दूं, इस तरह से ये पाइप है, इसकी थिकनेस है, कुछ थिकनेस है, मतलब इसकी कुछ यहाँ पर ये मोटाई भी है। इसको थोड़ा सा अगर हम विड्थ बना दें इसकी, इस तरह से ये आपको दे रखा है। तो ये थिकनेस कितनी है इसकी, यही हमें बतानी है, ठीक है। इसकी ये थिकनेस हो जाएगी तो ये थिकनेस आपको बतानी है। जो अंदर का जो आपका ये डायमेंशन दे रखी है ना, अंदर की डायमेंशन ये 5 है, ये भी 5 है, और इसकी जो लेंथ है वो आपके पास 8 है। जब आयरन लगा हुआ है, क्योंकि अंदर से ये खोखला है, तो आयरन कितना लगेगा? जो बाहर वाले क्यूब उसका क्यूबॉइड का वॉल्यूम होगा उसमें से अंदर वाले क्यूबॉइड का वॉल्यूम माइनस करोगे तो आपके पास आ जाएगी इसके में आयरन जो लगा हुआ है। तो वॉल्यूम ऑफ आउटर क्यूबॉइड माइनस वॉल्यूम ऑफ इनर क्यूबॉइड, ये बराबर किसके होगा? जितना इसके अंदर आयरन लगा हुआ है, वॉल्यूम ऑफ आयरन। तो जो अंदर वाला जो बाहर वाला क्यूबॉइड है उसकी हमें लेंथ देनी रखी है कि ये आउटर वाली कितनी है, ठीक है, ये हमें नहीं दे रखी है, हमें अंदर वाली दे रखी है 5 है। तो हम बाहर वाली मान लेते हैं x है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, हाइट तो उसकी 8 ही रहेगी, और अंदर वाले का वॉल्यूम निकालेंगे तो लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, ये बराबर है किसके? 192 के। तो यहाँ से आप 8 कॉमन निकाल लो, इधर आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 25, 8 को इधर लाके इसको कैंसिल कर देते हैं, ये कितना बनेगा? 8 2 16, 8 4 32। अभी माइनस 24 इधर आ जाएगा, एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 24 प्लस 25, तो एक्स स्क्वायर आ गया 49, यानी x की वैल्यू आ जाएगी 7, ठीक है। प्लस माइनस लेने की ज़रूरत है नहीं, x की वैल्यू 7 आ गई, मतलब ये जो बाहर वाली जो साइड है ना ये 7 है, अंदर वाली साइड 5 है, तो थिकनेस कितनी बनेगी?
अब ये टोटल यहाँ पर ये टोटल 7 है, तो 7 में से कुछ हिस्सा इधर भी है, कुछ हिस्सा इधर भी है। तो अगर मैं मान लेता हूँ कि ये थिकनेस है आपकी y और यहाँ पर भी ये y है, ठीक है। ये जो मोटाई जो ना यहाँ पर ये भी y है और ये भी y है, तो ये y और बीच का जो 5 है ये मिलकर बनता है आपके पास 7। तो थिकनेस हमारे पास कितनी निकलेगी, y + 5 = 7। तो आप इसको इधर लेके जाओगे, 2y की वैल्यू आ जाएगी 2, y की वैल्यू आएगी 1, तो इसका मतलब थिकनेस आएगी इसकी 1 सेंटीमीटर। उसके बाद निकालते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में इसने बताया हमें कि एक रेक्टेंगुलर पिट है, उसकी लेंथ इतनी है, ब्रेड्थ इतनी है, हाइट इतनी है, मतलब डेप्थ इतनी है। उसको हमने खोदा एंड 1000 ब्रिक्स ऑफ बेस 21 बाय 10.5 सेंटीमीटर वर मेड फ्रॉम द अर्थ डग आउट। और उसमें से जो मिट्टी निकाली उसका हमने इस्तेमाल करा, उससे हमने ब्रिक्स बना ली। कितनी, 1000 ब्रिक्स हमने बनाई। तो फाइंड द हाइट ऑफ ईच ब्रिक, तो उस ब्रिक की हाइट कितनी होगी। अब जो मिट्टी आपने वहाँ से गड्ढे में से खोदी है उसी मिट्टी से आप ब्रिक्स बना रहे हो, इसका मतलब ब्रिक्स का वॉल्यूम और जो गड्ढे से हमने मिट्टी निकाली है उसका वॉल्यूम, दोनों वॉल्यूम बराबर होने चाहिए। तो वॉल्यूम ऑफ अर्थ डग फ्रॉम पिट इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ, कितने ब्रिक्स बना रहे हैं, 1000 ब्रिक्स, तो इन सारे ब्रिक्स के वॉल्यूम के बराबर होना चाहिए। तो जो हम गड्ढे में से मिट्टी खोद रहे हैं, गड्ढा किस शेप में खोद रहे हैं, रेक्टेंगुलर शेप में खोद रहे हैं, तो इसका वॉल्यूम आ जाएगा। अब यहाँ पर देखो यूनिट्स अलग अलग हैं, ये मीटर है, ये सेंटीमीटर है, ये सेंटीमीटर है और यहाँ पर भी सेंटीमीटर है। तो बस एक ही ये मीटर वाला है, तो इस मीटर को भी सेंटीमीटर में बदल लो। इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 1.4 × 100। ये लेंथ आ गई इसकी सेंटीमीटर में, ब्रेड्थ है 90, डेप्थ है 70 इज इक्वल्स टू, अब जो ब्रिक का वॉल्यूम है, लेंथ इतनी है, ब्रेड्थ इतनी है, हाइट हमें पता नहीं, निकालनी है, और इस तरह की ब्रिक्स हैं 1000। तो यहाँ डेसिमल आप हटाओगे, इससे ये कैंसिल, ठीक है। यहाँ पर आ गया आपके पास 140, 90 और 70। अब वहाँ पर ये और ये सारा मल्टीप्लाई में सबको इधर ले आओ, तो 21 भी नीचे आ जाएगा, 10.5 भी नीचे आ जाएगा, 1000 भी नीचे आ जाएगा, इधर आ जाएगा h। इसका डेसिमल आप हटाओगे तो 10 और ऊपर आ जाएगा 1। अब देखो यहाँ जो 3 जीरो हैं, 1 2 3, ये कैंसिल, और 7 से आप इसको काटो, 3 से आप इसको काटो, 3 से इसको काटो, और 35 से इसको काटेंगे तो कितने में चला जाएगा, 35 4 से। तो हाइट हो जाएगी ब्रिक्स की 4 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, 8th में कहता है कि द इनर डायमेंशन ऑफ ए क्लोज वुडन बॉक्स आर 2 मीटर, 1.2 मीटर एंड 0.75 मीटर। एक हमारे पास वुडन बॉक्स है, उसकी लेंथ ब्रेड्थ हाइट ये दे रखी है हमें, ठीक है। ये वुडन बॉक्स आ गया, इसकी लेंथ ब्रेड्थ हाइट होगी। कह रहा था थिकनेस ऑफ द वुड इज 2.5 सेंटीमीटर। अब जो वुड इसके अंदर लगी हुई है ना, उसकी थिकनेस है 2.5 सेंटीमीटर। अब यूनिट का फर्क देखो, यहाँ मीटर है तीनों और ये सेंटीमीटर है, तो इसको भी आप पहले मीटर में बदल लो। तो थिकनेस कितनी होगी आपके पास, 2.5 सेंटीमीटर को मीटर में करने के लिए 100 से डिवाइड करेंगे, यानी आ जाएगा 0.025 मीटर, ठीक है। अब जो अंदर की जो लेंथ ब्रेड्थ हाइट है, लेंथ तो आपको दे रखी है 2 मीटर, ब्रेड्थ दे रखी है आपको 1.2 मीटर और हाइट दे रखी है 0.75 मीटर। अब जो ये इसकी थिकनेस है, उस थिकनेस की वजह से, जैसे मान लो ये इसकी थिकनेस हम शो करना था, आप तो शो कर सकते हो ऐसे, तो इस तरह से ये इसकी थिकनेस आ गई। अब ये थिकनेस कितनी है, इतनी है थिकनेस। तो जो इसकी आउटर वाली बाउंड्री है, ये जो हमें दे रखी है ना, ये अंदर वाली दे रखी है, तो आउटर वाली जो लेंथ है वो कितनी हो जाएगी, इसको ले लेते हैं कैपिटल L। तो इस 2 के अंदर 0.025 इधर भी ऐड होगा, उधर भी ऐड होगा, यानी 2 बार ऐड हो जाएगा। 0.025 प्लस में 0.025, तो ये बन जाएगा आपके पास 0.05। अब 0.05 को इसमें ऐड करोगे तो 2.05, और ऐसी जो ब्रेड्थ है वो आप निकालोगे, कितनी अभी 1.2 है,
उसके अंदर भी आप 0.05 ऐड कर दोगे, दोनों को इकट्ठा लिख दिया मैंने, तो यहाँ पर ये बन जाएगा 1.25। और जो हाइट है ये है 0.75 है, इसमें आपने 0.05 ऐड कर दिया तो ये बन जाएगा 0.80। तो ये आपके पास जो बाहर वाली लेंथ ब्रेड्थ हाइट है वो आ गई। अब आपको निकालना है वुड का वॉल्यूम, क्योंकि इसने बोला है आपको कि कॉस्ट ऑफ वुड आपको बतानी है। अगर 1 मीटर क्यूब वुड की कॉस्ट इतनी है तो वुड इसके अंदर कितनी लगेगी वो निकालना है। तो वॉल्यूम ऑफ वुड निकालने के लिए जो बाहर वाला बॉक्स है उसके वॉल्यूम में से अंदर वाले बॉक्स का वॉल्यूम माइनस कर दो। तो बाहर वाले की डायमेंशन ये है 2.05 इंटू 1.25 इंटू 0.80 लिख लेते हैं इसे। इसमें से माइनस करेंगे जो पहले वाली लेंथ थी 2, 1.2 और 0.75। अब यहाँ से इसको सिंप्लीफाई करो। सिंप्लीफाई करने से पहले हम ऐसा करते हैं, इनके डेसिमल्स हटा लेते हैं। ठीक है, अब जितना इसको काट के आप छोटा कर सकते हो पहले उतना छोटा कर लो। तो देखो 25 से अगर मैं इसको काटता हूँ, ये 5 पे जाएगा, ये 4 पे आ जाएगा, और 4 से ये कट जाएगा 2 पर, 2 से ये कट जाएगा 5 पर, और 5 से ये कट जाएगा, बच गया ये। ठीक है, ये पूरा पूरा तो कटेगा नहीं, तो इसको अभी हम ऐसे ही रहने देते हैं 2.05। यहाँ से देखो ये 25 3 75, 25 चौक 100, 4 दिए 12, और 3 3 9 9 दूनी 18, 18 को 10 से डिवाइड करोगे तो आ जाएगा 1.8। तो इस तरह से करोगे तो कैलकुलेशन आपकी बहुत छोटी हो गई। अब यहाँ से इसमें माइनस करो, 5 आ गया, 10 में से 8 गए 2, और 1 में से 1 गए 0, यानी 0.25 मीटर क्यूब। ये आपके पास वुड का वॉल्यूम आ गया। तो कॉस्ट ऑफ वुड आपको कितनी पड़ेगी? 1 मीटर क्यूब की कॉस्ट है इतनी, तो इतनी कॉस्ट निकालने के लिए 0.25 को मल्टीप्लाई कर दो 5400 से। अब इसका डेसिमल आप हटाओगे तो ये दोनों इससे कैंसिल, इसको मल्टीप्लाई करो, 25 4 जा 100, 25 5 जा 125, प्लस में 10 135, तो रुपीज़ 1350 रुपीज़। क्वेश्चन नंबर 9। तो 9th में कहता है द रेशो बिटवीन द कर्व्ड सरफेस एरिया एंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए राइट सर्कुलर सिलेंडर इज दिस। जो कर्व्ड सरफेस एरिया होता है राइट सर्कुलर सिलेंडर का, ये होता है 2 पाई आर एच, और ये होता है 2 पाई आर इंटू में आर प्लस एच। इसकी रेशो दे रखी है 1 और 2। इफ द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर इज दिस, और साथ में टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर की जो वैल्यू है ना वो भी दे रखी है, ये दे रखी है 616। देन फाइंड द वॉल्यूम। तो वॉल्यूम निकालने के लिए आपको आर की और एच की वैल्यू चाहिए। तो इनकी जब रेशो दे रखी है तो इनको आप ऐसे लिख लो 2 पाई आर एच और 2 पाई आर इंटू में आर प्लस एच, ये आ जाएगा। तो 2 पाई आर कैंसिल, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो इसको, 2h इक्वल्स टू आर प्लस एच। इसको h को इधर ले आओगे, 2h में से h माइनस होगा तो h और r दोनों होगी बराबर। अब h और r अगर दोनों बराबर हैं तो इसको आप यहाँ पर पुट कर लो 2 पाई आर इंटू आर प्लस, इसको भी r ही लिख लो, तो 2 इंटू में पाई की वैल्यू, ये 2r इंटू में r यानी 2r स्क्वायर हो गया। तो अब यहाँ से आप r स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है आपको, तो बाकी सबको इस साइड ले आओ। ग्यारह से इसको काटते हैं, 2 से इसको काटते हैं, फिर 2 से इसको काटेंगे, तो ये बना आर स्क्वायर बना 49। तो मतलब आर की वैल्यू होगी 7, और आर अगर 7 है तो एच भी 7 ही आ जाएगा क्योंकि दोनों बराबर हैं। तो आर और एच दोनों की वैल्यू आ गई आपके पास। तो अब वॉल्यूम निकालना है बस। तो वॉल्यूम हो जाएगा, सिलेंडर है क्योंकि पाई आर स्क्वायर एच, तो पाई आर स्क्वायर, और एच भी है ये 49 इंटू में 22, 49 टू जा 98, और 98 प्लस में 9 107। तो आंसर आ गया 1078 सेंटीमीटर क्यूब।
ये आ जाएगा इसका वॉल्यूम। तो जो आज की जो वीडियो है उस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 9 तक ही करते हैं। इसके अंदर अब 27 क्वेश्चन है, बाकी के क्वेश्चन अगले 2 पार्ट्स के अंदर हम कवर करेंगे। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।